हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशील ड्राइंग एकेडमी। तो आज के हम इस ड्राइंग ट्यूटोरियल में जो फेस का मेन एक और पार्ट है नोज़, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ नोज़ जो ड्रॉ करेंगे, फिर उसको कैसे शेड करना है आज की ड्राइंग ट्यूटोरियल में ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने कुछ नोजेस ड्रॉ करने हैं। तो नोज़ ड्रॉ करने के लिए हमें एक प्लस का मार्क चाहिए और एक बड़ा सेंटर में सर्कल और साइड में दो छोटे सर्कल। इसी सर्कल के अकॉर्डिंग हम इसको नोज़ को ड्रॉ करेंगे। आपने ध्यान से इसको देखना है कि मैंने कैसे ड्रॉ किया, तो उसी अकॉर्डिंग आपने इसको ड्रॉ करना है। बस आपने इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, आपको इजीली ड्रॉ करना आ जाएगा नोज़ को कैसे ड्रॉ करना है। इसी तरह हमने जो 5-6 नोज़ जो हमने ड्रॉ करने हैं 5-6 बार प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ये जो टेक्निक है सेकंड, आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इससे इतना इफ़ेक्टिव नोज़ नहीं बनता है। तो फर्स्ट वाले को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपने। तो इस तरह से 3 सर्कल लेने हैं, एक बड़ा, 2 साइड पे छोटे सर्कल, और दोनों इक्वल। जो साइड पे सर्कल लेने हैं दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी साइड पे जो प्रोपोर्शन है पूरा प्रॉपर आएगा। तो इस तरह से आपने इसको ड्रा कर लेना है। आप जितनी ज़्यादा बार ड्रॉ करेंगे नोज़ को, तो उतना आपके माइंडसेट में बैठेगा, और वो जो बिगिनर्स हैं वो बिना देखे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद। तो ड्राइंग पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है और उसको बार बार ड्रॉ करना है, ताकि पेंसिल पे आपकी कमांड बन जाए और जो उसमें परफेक्शन आ जाए। तो इस तरह ये हमने एक साइड का नोज़ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमने 3 फ्रंट और 2 साइड के नोज़ ड्रॉ किए हैं। इसी तरह 2, 3, 4, 5 जितने आप चाहो उतने नोज़ और ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह आपने अलग अलग तरह से नोज़ को ड्रॉ करना है, बार बार डिफरेंट काइंड ऑफ नोज़ आपने ड्रॉ कर लेने हैं और उसको हल्का हल्का आपने शेड करना है। तो इस तरह सबसे पहले हमने इसके नोज़ की जो आउटलाइन है वो करनी है, और उसको प्रिपेयर करने के बाद फिर हम कुछ जो फ्रंट और साइड नोज़ को विद शेडिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने एक साइड नोज़ लेफ़्ट साइड के ये ड्रॉ किया है। इसी तरह से फिर आपने कुछ जितने भी आप गूगल से ले सकते हो, कहीं भी फ़ोटो इसका लेके उसको आपने बार बार उसकी आउटलाइन प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे तो उसकी जो परफेक्शन है या उसकी नॉलेज है वो सारा कुछ आपको करने से ही हो जाएगा। और इस तरह लगभग हमने यहाँ पे 10 तरह के नोज़ ड्रॉ किए हैं। इसके बाद हम एक फ्रंट नोज़ ड्रॉ करेंगे और उसको हम प्रॉपर शेडिंग करेंगे कि उसको कैसे शेड करना है और कैसे हाईलाइट करना है। तो मेथड वही रहेगा, एक प्लस का मार्क लेना है और 2 सर्कल लेने हैं, सेंटर में बड़ा और साइड पे 2 छोटे छोटे। लेकिन जो दोनों साइड पे सर्कल आपने लेने हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस कोशिश करना कि ना हो। तो इक्वल नोज आपके वो सर्कल होंगे तो प्रोपोर्शन प्रॉपर बराबर आएगा, तो उससे आपको शेड करना इजी हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ड्राइंग में, फिर भी उसको आपने इतना सोचना नहीं है, क्योंकि बिगनिंग टाइम है। तो आपने उसको ड्रॉ करते जाना है और उसको बार बार इरेज नहीं करना है। इरेज नहीं करने का मतलब ये होता है कि आपको आपका जो लेवल है वो पता चलता रहता है कि पहले आपकी ड्राइंग कैसी थी और अब कैसी है। तो उसमें जो प्रोग्रेस है वो उसी से पता चलती है। इसलिए बार बार उसको इरेज नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप दूसरा वहाँ पे एक और ड्रॉ कर लो साइड पे। तो इस तरह हमने ये नोज ड्रॉ किया और इसको 2B पेंसिल या HB पेंसिल से एक फर्स्ट लेयर इसकी शेड कर लेनी है। इस तरह से आपने प्रॉपर इसको शेडिंग करते हुए, जैसे मैं शेड कर रहा हूँ उसको आपने वैसे ही देखना है और उसी तरह ऑब्जर्व करते हुए उसको शेड करना है। तो ये जो चैप्टर है, लेसन है, सेशन है, ये बिगनर्स के लिए है। तो आपने इसको बिल्कुल इजीली ऑब्जर्व करते हुए इसको पहले ड्रॉ करना है, फिर प्रॉपर इसको शेड करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको एक बेसिक लेयर इस पर करनी है। आप उसके लिए HB या 2B दोनों में से कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो और उसको आपने
बिल्कुल आप क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हो, स्मजिंग, लेकिन जो भी आपको शेडिंग अच्छी लगती है, जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया भी हुआ है, तो आपको जो भी शेडिंग की टेक्निक अच्छी लगती है उसी को प्रॉपर आपने उसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो आप सारी जो टेक्निक्स हैं उसको आप मिक्स भी कर सकते हो कहीं। तो आपने इस तरह से, जैसे कि मैं शेड कर रहा हूँ, आपने इसी तरह इसको हल्का हल्का शेड करना है और ब्लेंडिंग टूल के साथ, ब्लेंडिंग स्टैम्प के साथ, जो पेपर स्टैम्प है या ईयरबड के साथ आपने इसको ऐसे मिक्स कर देना है, मर्ज कर देना है। ब्लेंडिंग टूल को कोशिश करना है कि वो थोड़ा क्लीन रहे, तो उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्टली उसको अप्लाई करना है और ये ऑटोमेटिकली इसमें क्लीननेस आती जाएगी। इसके लिए आप ब्लेंडिंग टूल की जगह आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो और जब पेपर का कोन भी बना के उसके साथ भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है। अगर कुछ नहीं अवेलेबल है तो पेपर के साथ आप इसको ब्लेंड कर लो। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं पेपर के साथ या इसको ब्लेंडिंग टूल के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ तो इसमें ये सारा एक अच्छी तरह ये मिक्स होता जा रहा है और ये पेपर के साथ ब्लेंड होता जा रहा है। पेपर ब्लेंडर के साथ इसको आपने इसकी एजेस भी ख़त्म कर देनी है। इसके बाद आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ब्रश को स्मूथली ऐसे आपने इसको शेड करते रहना, जो भी शेडिंग किया है उसको आपने इसके साथ मिक्स करते जाना है। और जो इसकी डार्क पोर्शन है उसको आपने किसी भी डार्क पेंसिल के साथ आपने, या 6B या 10B या 8B, उसके साथ वो उसकी डार्कनेस निकाल लेनी है। इसके बाद जब ये इतना हो जाएगा तो इसमें हाईलाइट देने के लिए आपने मोनो इरेज़र या नीडेड इरेज़र के साथ इसको आपने बिल्कुल केयरफुली वहाँ पे जो इसको हाईलाइट करना है। आप इसको प्रॉपर पूरा भी, इसकी जो पेंसिल का लेड है चारकोल, उसके साथ भी आप इसको पूरा अप्लाई करने के बाद उसके बाद भी हाईलाइट निकाल सकते हो। लेकिन मेरी राय में जितना मैं कर रहा हूँ, जैसे आपने वैसे ही इसको शेड करना है ताकि आपको शेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आपका परफेक्शन हो जाएगी तो आप दूसरे टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं बार बार ब्लेंडिंग टूल भी साथ में यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। तो अब हमने हाईलाइट के लिए ये मोनो इरेज़र है मेरे पास, आप चाहो तो नीडेड इरेज़र के साथ भी इसकी जो हाईलाइट्स हैं वो आपने निकाल देनी है। इसके लिए आप अच्छी मोनो इरेज़र आपने यूज़ करनी है। अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते तो ये वाइट स्पेस आपको पहले ही छोड़ना पड़ेगा, और वाइट स्पेस जब आप पहले ही छोड़ोगे तो फिर उसको शेडिंग बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है। तो अगर शुरू में आप मोनो इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इसकी हाईलाइट्स आपने निकाल लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट का नोज़ है, ये एक इसी को आपने बार बार ड्रॉ करना है, 3 4 5 बार इसको ड्रॉ करके जब शेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट में वो सारी शेडिंग बैठ जाएंगी और पता चल जाएगा किस तरफ से शेड करना और डार्क लाइट टोन कहाँ। वो फ़ोटो पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कहाँ डिमांड है लाइट की और कहाँ पे है डार्क की, तो आपने उसको उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो हमारा ये फ्रंट का नोज़ लगभग रेडी हो गया। अब हम एक साइड का नोज़ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें यही मेथड यही है, एक इसमें 2 सर्कल लेने हैं हमने, एक बड़ा और एक छोटा। तो इसको आपने इसी तरह ऊपर से आप जैसे कि देख रहे हो, बिल्कुल आपने इसको जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको उसको उसी तरह से आपने ध्यान से ऑब्ज़र्व करना है और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना है। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइनिंग किस तरफ जानी है। सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन निकालनी है। तो ये हमारी एक साइड की जो नोज़ है उसकी आउटलाइन एक रेडी हो गई है। अब इसको डार्क कर लो थोड़ा। तो इसमें भी हमने यही करना है कि पहले फर्स्ट लेयर निकालनी है। तो फर्स्ट लेयर के लिए आप HB या 2B दोनों पेंसिल में से कोई भी पेंसिल यूज़ करो। बस आपने इसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करना है, और अगर आप केयरफुली ध्यान से करोगे सीरियस होके तो आपको बिल्कुल इजी है ये, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो
तो इसको आपने इतना हल्का हल्का शेड करके इसको ब्लेंड कर लेना, चाहे पेपर टूल या ब्रश, जो ब्रश के साथ कर सकते हो, एयरबड के साथ कर सकते हो, पेपर का कोन बना के उसके साथ कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है या आपके पास अवेलेबल है, अब उसी के साथ इसको ब्लेंड कर लो। अगर लाइट रखना है तो बस इतना ही आपके लिए ठीक है, इतनी शेडिंग ही ठीक है अगर लाइट रखना है। लेकिन अगर डार्क करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा पेंसिल को डार्क भी आपको प्रेशराइज करके थोड़ा दबा के चलाना पड़ेगा। तो अगर जितना अब तक किया है मैंने अभी ड्रॉ किया है या शेड किया, आप इतना भी कर सकते हो। अगर आपको शुरू में लाइट चाहिए तो अगर डार्क करना है तो ब्लेंडिंग टूल के साथ तो इसको अच्छी तरह समझ कर लो पहले। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ा टोन जो है डार्क होती जा रही है, तो यहाँ पे इसके आप ऊपर आप पेंसिल को थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे, तो उसके साथ आउटलाइन जब आप डार्क करेंगे तो उसको आप जो उसकी शेडिंग है उसको डार्क कर लेंगे। तो ये लगभग हमारा सेकंड नोज़ की ड्राइंग भी हमारी रेडी हो गई है। तो इसी तरह आपने किसी और एंगल में भी आप कहीं से भी फ़ोटो लेके उसको डार्क लाइन टोन जो आपको उसको देख सकते हो, उसको अप्लाई करके आपने वैसा भी बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से। पर इसी को थोड़ी देर आपने 2-3 दिन कॉपी करना है, और अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और वहाँ से फिर आपने ड्रॉ करना है, थोड़ा थोड़ा इसको देखते जाना है। तो ये हमारे आज के सेशन में था नोज़ ड्राइंग। पहले भी हमने आई ड्राइंग की थी, सेकंड नोज़ है। तो आज हमारा 6th डे है तो नोज़ ड्राइंग। तो नेक्स्ट में हम लिप्स ड्राइंग करेंगे, कैसे लिप्स ड्रॉ करने हैं और उसको कैसे शेड करने हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको फिर हम नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ड्राइंग वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ये ड्राइंग जो चैनल है वो थोड़ा इम्प्रूव और हो जाए और दोनों बाकी लोगों को भी इसको देखने का बेनिफिट मिले और इससे आप ड्राइंग सीख सकें। तो ये हमारा 6th डे था ड्राइंग ट्यूटोरियल का। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लिप्स की ड्राइंग करके लेके आएंगे, तो आपने उसको भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। जब ये बॉडी के पार्ट, फेस के पार्ट्स पूरे हो जाएंगे तो फिर हम पूरा फेस ड्रॉ कैसे करना है और हेयर्स कैसे ड्रॉ करने हैं उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।